Hello everyone and welcome back to the channel. Today we'll be discussing about some economics concepts और उनके मतलब जो कि बहुत important है. The alphabet we are going to discuss is alphabet C. So let's start the video. So the very first term of discussion is capital consumption. कैपिटल कंजम्पशन का सीधा मतलब है, देखिए कैपिटल हम सबको पता है वो सारा पैसा, वो सारा रिसोर्सेज जो कि हम बिजनेस में लगाते हैं इन ऑर्डर टू सेट अप एनी काइंड ऑफ बिजनेस या कोई काम करने के लिए. ठीक है. द कैपिटल इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस. वही बात लिखी हुई है कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी एक्स चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो एक्स चीज़ को बनाने के लिए यू नीड टू हैव योर प्लांट, यू नीड टू हैव योर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, यू नीड टू हैव अ फैक्ट्री, मशीनें एंड लेबर, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने लगाई हैं अपने बिजनेस और एंड हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी, पैसा लगाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सारी चीज़ें जो आपने लगाई हैं जब वो लगती हैं तब जाकर आपका ये एक्स चीज़ जो आपने सोची है वो प्रोडक्शन में आ पाएगी. तो इन सारी चीज़ों को लगाने के बाद धीरे धीरे इन चीज़ों का कंजम्पशन होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर एक मशीन लगा दी तो वो मशीन अगर 2001 में लगी हुई है तो 2001 से 2002, 3, 4 वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती है, अपनी वेयर एंड टेयर होता है उसका. और वो जो जितनी अच्छी 2001 के साल में रही है उतनी अच्छी धीरे धीरे आगे आने वाले सालों में नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होंगी. क्यों? क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो रही है, वो पुरानी हो रही है, उसका कंजम्पशन रेगुलर हो रहा है और वो एक तरीके का कैपिटल है. तो जब भी आपके कैपिटल का कंजम्पशन होता है तो वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होता है एंड दैट इज अल्टीमेटली कैपिटल कंजम्पशन एंड डेप्रिसिएशन. बात एक ही है, बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड साइमल्टेनियसली. ठीक है. डेप्रिसिएशन इज ओनली कैपिटल कंजम्पशन. देन कम्स कैवी टेम्पटर. ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है लेट द बायर बिवेयर. लेट द बायर बिवेयर का मतलब ये है कि आप जो भी सामान खरीदने जाते हैं, सेलर की कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको जो सामान बेच रहा है शॉपकीपर उसका कोई लीगल ऑब्लाइज नहीं है आपको बताने के लिए कि भाई ये सामान मत खरीद, इसमें ये डिफेक्ट है, इसमें ये चीज़ है, आप तो आपको फ़ायदा नहीं होगा. ये हमारे खुद के सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इसमें बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं फेयरनेस क्रीम का. आपने देखा होगा टोन आपकी यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाएगी, इस क्रीम को लगाने के बाद आप ये क्रीम लगाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लोग उस क्रीम की ऐड को देखकर सामान लेने पहुंच जाते हैं. क्या आपको एक बार भी कभी शॉपकीपर ने बताया कि भाई इस क्रीम से ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता? कभी नहीं बताया. वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है, आपको लेना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए. आप जब भी कोई सामान लेने जाएंगे आपको शॉपकीपर हमेशा कहेंगे अरे नहीं बहुत सही है, अरे नहीं फायदा हो रहा है, नहीं नहीं बहुत बिक्री हो रही है, लास्ट पीस बचा है. सब यही बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उनका मेन मकसद है कि उनका सामान बिक जाए. बट लेट द बायर बिवेयर मतलब कि आपको खुद से इतनी समझ होनी चाहिए कि आप क्या जो भी सामान लेने जा रहे हो वो सही है या नहीं. You need to have a proper knowledge about the defects or the deficiency of any product or services that you are going to avail in the market. Okay, nobody is legally obliged, especially यहाँ पर सेलर की बात हो रही है, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है आपको समझाने की कि भाई ये सामान मत खरीद जल्दी खराब हो जाता है या ये सामान ले ले सही है. ठीक है. वो यही बोलता है हमेशा कि सामान ले लो सही है, बट वो कभी ये नहीं बोलेगा कि सामान मतलब उसमें ये चीज़ नहीं है, ऐड में कुछ और ही दिखाता है. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैफे टेम्पटर और ये एक लैटिन फ्रेज है. देन कम सेट्रस पेरिबस. ये भी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. आपको लॉ ऑफ डिमांड अगर पता है तो उसमें आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ डिमांड के कुछ डिटरमिनेंट्स होते हैं. ठीक है. इनकम, प्राइस और फैशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. लेकिन जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड का कर्व बनाते हैं हम हमेशा प्राइस को कंसिडर करते हैं एंड क्यूडी को कंसिडर करते हैं. ठीक है. प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है क्यूडी, सॉरी ये टेढ़ा चला गया, क्यूडी अपने आप कम हो जाती है. ठीक है. ये हम सबको पता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. अगर प्राइस बढ़ रहा है किसी चीज़ का तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो डिमांड अपने आप बढ़ जाती है. तो इन दोनों फैक्टर्स को ही हम लेकर अपना कर्व बना देते हैं कुछ ऐसे करके. ठीक. सेट्रस पेरिबस का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी को मूविंग मान रहे हैं, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी है जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहे हैं. बाकी सारे जितने फैक्टर्स होते हैं ना, बाकी सारे जितने डिटर्मिनेंट्स होते हैं जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है, फैशन होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होता है, उन सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स को हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि वो सारे फिक्स हैं, मतलब कि दे आर सेट्रस पेरिबस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, उन सबको हमने फिक्स मान लिया. अगर आप सोचिए कि अगर हम इन्हें फिक्स ना मानते, हम कहते नहीं हम इनकम भी कंसिडर करेंगे, हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कंसिडर करेंगे, तो हमारा टेबल बढ़ता चला जाता.
कि भाई क्वांटिटी हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से कैसी बढ़ रही है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसे बढ़ रही है, हर चीज़ के हिसाब से कैसे कैसे बढ़ रही है, तो टेबल आपका जो बढ़ता चला जाता एंड हमारा जो कर्व है और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला जाता। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ प्राइस को कंसिडर किया है एंड बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, जो जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होते हैं, सबको हम फिक्स मान लेते हैं एंड दैट इज ओनली नोन एज ceteris paribus. Then comes circuit limit, a limit of regular fall in share indices of stock exchanges around the world, after which the exchange are closed for further trading. Such a limit prevents the share market from crashing down. अच्छा, ये एक सबसे लोवेस्ट लिमिट होती है जहां पर आपके स्टॉक मार्केट के जो रेट्स हैं, जो शेयर के जो मार्केट के जो रेट्स होते हैं, वो एक लोवेस्ट लेवल तक गिरते हैं। उस लेवल या उस लिमिट के बाद वो नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि आपकी शेयर मार्केट को बंद कर दिया जाता है। अगर नहीं करेंगे, लिमिट नहीं लगाएंगे, तो आपका जो शेयर मार्केट है वो क्रैश हो जाएगा। उसे कहते हैं सर्किट लिमिट। सर्किट लिमिट डिसाइडेड फॉर द BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हैज बीन फिक्स्ड एट 10%। 10% तक BSE की सर्किट लिमिट फिक्स की गई है। There, if the time there is a continuous fall in BSE Sensex and it reaches to 10%, the exchange is closed for further trading. जैसे ही आपका अगर शेयर मार्केट में कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, लोवेस्ट जहां तक जो हद है गिरने की वो है 10%। अगर 10% तक आपका गिर गया शेयर मार्केट, तो क्या हो जाएगा? आपका एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्लोज हो जाएगा, कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर क्यों ट्रेडिंग नहीं होगी? अगर फिर भी गिरते हुए मार्केट पे भी अगर ट्रेडिंग हो रही है, तो शेयर मार्केट जो है वो क्रैश हो जाएगा और बड़े लोगों का नुकसान हो जाएगा। सो दिस इज द सर्किट लिमिट, एक ऐसी लिमिट जहां पर शेयर इंडाइसेस गिरते हैं और उस लिमिट के बाद आपकी शेयर मार्केट बंद हो जाती है, देयर आर नो ट्रेडिंग फर्दर, उसे हम कहते हैं सर्किट लिमिट। ओके, देन कम्स क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अच्छा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स आप जब सबने सुना होगा, जब आप इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये थे, न्यू क्लासिकल ये थे, मॉडर्न ये थे। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मतलब वो वाला ज़माना, वो थॉट जहाँ पर इकोनॉमिक्स बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे थी। एंड कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी सोच को इन रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स रखा था। अ स्कूल ऑफ थॉट in economics based on the ideas of Smith, Adam Smith, who is the father of economics, Ricardo, J.S. Mill. The school dominated the economic thinking. ठीक है, इन लोगों ने, इन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने काफी लंबे टाइम तक डोमिनेट भी करके रखा था इकोनॉमिक्स को, until about 1870 के अराउंड, when the marginalist revolution took place. इस जमाने में ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वहां पर डोमिनेट करते थे। ओके, सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो यू कैन लाइक, शेयर, कमेंट, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर हैं तो इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज चाहें तो लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल PDFs, फॉर ऑल नोट्स जो भी मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पर शेयर कर देती हूँ इन द PDF फॉर्मेट। थैंक यू एवरीवन अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।